Hello students, welcome back. This is your 13th chapter phrases and clauses. In this video, we will do this chapter phrases and clauses. First of all, I would like to tell you about the definition of phrase. So, see. Yes, this is your definition about the phrase. A phrase is a group of words that does not contain a subject or a verb. It does not express a complete thought. So, what do you mean by phrase? Phrase क्या होता है? Phrase होता है group of words. वह words का group जिसमें subject और verb नहीं होते. सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है सब्जेक्ट, किसी का भी नेम हो, आई वी यू दे ही शी इट, ये सब आपके बिलोंग्स करते हैं सब्जेक्ट से. वर्ब डूइंग एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब. ठीक है, क्रिया को हम जो है वर्ब बोल देंगे यहाँ पे. और इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. जो ये फ्रेज के सेंटेंस होते हैं ये पूरे कंप्लीट थॉट, पूरा कंप्लीट सेंस नहीं एक्सप्रेस करते. क्लियर. लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसमें हमारे सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, लेकिन वो भी आपका इनकम्प्लीट सेंस होता है उसमें सेंटेंस में. क्लियर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज? क्लोज क्या है आपका? अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ मैचिंग फिनिट वर्ब. ओके, लेकिन क्लोज क्या है आपका? वह ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा और एक फिनिट वर्ब मिलेगा, और ये शोज द कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस शो करता है. क्लियर. नाउ कम बैक टू द एक्सरसाइज विच इज गिवन इन योर बुक फर्स्ट. तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं. फ्रेजेस और क्लोजेस आपको फाइंड आउट करनी है. आई लव रीडिंग, अंडरलाइन जो है यहाँ पे आई लव रीडिंग है आपका, तो ये शोज कंप्लीट सेंस एंड हैविंग अ सब्जेक्ट आई एंड लव रीडिंग आपका यहाँ पे बिलोंग कंप्लीट सेंस कर रहा है और सब्जेक्ट और वर्ब है आपका. क्लियर. तो यहाँ पे ये होगा आपका क्लोज. सेकेंड, दिस इज माई फेवरेट स्टोरी बुक. इट्स कंप्लीट थॉट, इट शोज कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंस. बट अंडरलाइन क्या है आपका? फेवरेट स्टोरी बुक. दिस इज इन कंप्लीट सेंस. ओके, सो इट बिलोंग्स टू द फ्रेज. इन थर्ड, आई फेल asleep. सो इट्स ओनली दिस, आई फेल asleep, ये आपका क्या है? कंप्लीट सेंस. इट्स बिलोंग्स टू द क्लोज बिकॉज हैविंग द सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑल्सो. क्लियर. तो जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो आपका क्लोज होता है, और जो कंप्लीट सेंस शो करता है वो बिलोंग करता है क्लोज से. जो इनकम्प्लीट सेंस शो करता है वो बिलोंग करता है आपका फ्रेज से, जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते. फोर्थ आपका क्या है? फ्रेज है, और फिफ्थ आपका क्लोज है. नाउ आफ्टर दिस लेट्स क्रैक इट गिवन on the same page. Yes, underline the phrases in these sentences. You have to underline the phrases. Phrases जिसमें कि incomplete sense होता है, subject और verb नहीं होते. Okay. So I saw a bright blue kite in the sky. So in the sky is your phrase, and here full of kindness. Okay. And in third, every year. And in fourth, with the long red beard. This is all your phrases. Now come to the next page. So in fifth, in any store. And in sixth, to the amusement park. And seventh, on the cool wet grass. In eighth, reading a storybook every night. And ninth, after the performance. And in 10th, after the appointed time. It's all belongs to the phrases. Now come to the next here. B, add suitable words of your own to the given set of words and make clause. आपको जो है यहाँ पे कुछ words दिया हुआ है, वर्ड्स का सेट गिवन है, और आपको क्या बनाना है? उससे पूरा क्लोज सेंटेंस बनाना है आपको. रिमेंबर, यू नीड टू ऐड अ सब्जेक्ट एंड अ फिनिट वर्ब. यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब भी जो है ऐड करना है, जोड़ना है. ठीक है. तो चलिए इसी को लेके चलते हैं सेंटेंस में. कुणाल इज वेयरिंग अ पर्पल शर्ट. इन सेकेंड,
Shania greeted Rohan with a surprise. Okay. Now in third, the bright blue sky is always here, even on cloudy days. In fourth, she wore a dress with a pretty pink flower on it. Fifth, a huge hot air balloon passed by over aeroplane. Clear? And sixth, Kiran placed an idol on an aluminium box. In seventh, Rohan wants a beautiful shiny red car. In eighth, the judges were impressed by the surprising dance move in her performance. Or you can write anything, but it should have a subject and a finite verb and shows complete sense. Okay, आप अपनी तरफ से भी कुछ भी लिख सकते हैं, but उसमें जो है subject और finite verb होना चाहिए और पूरा जो है complete thought, complete sense होना चाहिए. चलिए आगे करते हैं types of phrases given here. तो so how many types of phrases here? First of all, the noun phrase. As you already know, phrases make complete sense only when we use them in sentences. They can act as noun, adjectives and adverb in a sentence based on their function in the sentence. तो आपको पता है कि जब आप फ्रेजेस लिखते हैं तो उसमें जो है वो नाउन्स भी हो सकता है, एडजेक्टिव्स भी हो सकता है और एडवर्ब्स भी हो सकता है. वो अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस पे बेस करता है कि आपका सेंटेंस जो है क्या बता रहा है. तो चलिए नाउन फ्रेजेस देखते हैं. सबसे पहले हियर I rode a bicycle. I rode a shiny new bicycle. In the first sentence, what is a noun? It is bicycle. ठीक है, तो noun क्या है आपका इस एग्जाम्पल में? bicycle आपका noun है. In the second sentence, the phrase shiny new bicycle act as the noun. So it is a noun phrase. लेकिन आपका सेकेंड सेंटेंस में shiny new bicycle यहाँ पे क्या है? वो noun कर रहा है show. ठीक है, ऐसे एक्ट कर रहा है नाउन के प्लेस पर. सो इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? व्हेन अ फ्रेज फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इट इज नोन एज अ नाउन फ्रेज. जब आपका जो नाउन है वो कैसे काम करे? फ्रेज फंक्शन के रूप में काम करे. व्हेन अ फ्रेज फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, सॉरी, जब आपका जो है फ्रेज गिवन है यहाँ पे और एज अ नाउन वो फंक्शन काम करे यहाँ पे, तो वो आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा. क्लियर? चलिए लेट अस नाउ सी हाउ अ नाउन फ्रेज कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस. द ओल्ड मैन इज लॉनली. हियर आई किक द न्यू फुटबॉल. तो आपका ये जो है ओल्ड मैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, और इन सेकेंड सेंटेंस न्यू फुटबॉल फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. In third, the children were frightened by the lion's roar. Here, the lion's roar आपका क्या है? फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन है क्योंकि ये जो है प्रेपोजिशन शो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की. क्लियर? सो हियर we see that just like a noun or a noun phrases can function as the subject, the object of a verb or the object of a preposition in a sentence. कई बार आपका जो phrase है वो noun के रूप में काम करता है, कई बार जो है noun जो है और subject के रूप में काम करता है और कई बार object के रूप में काम करता है, object of a verb, और कई बार जो है object of a preposition के रूप में काम करता है. चलिए इसकी आगे एक्सरसाइज देखते हैं. Next exercise given here, underline the noun phrases and state their function. One has been done for you. आपको जो है noun phrases जो है underline करने हैं और उसका function क्या है, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट या फिर जो है ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition आपको बताना है. क्लियर? सिर्फ अंडरलाइन यहाँ पे जो हुए हुए हैं, अंडरलाइन जो आपको करने हैं यहाँ पे नाउन फ्रेजेस वही बताने हैं आपको. तो चलिए, माई फ्रेंड्स ग्रैंड मदर, इट्स बिलोंग्स टू दिस सब्जेक्ट. एंड इन सेकेंड, अ पेयर ऑफ
rusted old iron scissors, so it belongs to the object of preposition, क्योंकि किसी चीज़ की जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, द नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोज अ प्रेपोजिशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ओके, इन थर्ड, लार्ज कलरफुल कॉनिकल पार्टी हैट्स, सो यहाँ इट्स बिलोंग्स टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट से बिलोंग कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइनी ब्राउन पपी बिलोंग्स टू द ओनली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है। द फ्रेल ओल्ड लेडी बिलोंग्स टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। इन सिक्स, द टॉल थिन मैन, इट्स अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पर्सन नहीं, कौन है, ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, इट्स टेलिंग जस्ट अबाउट द पर्सन दैट द टॉल एंड थिन मैन, सो इट्स बिलोंग्स टू द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके बाद गिवन है एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वह ग्रुप होता है वर्ड्स का जो बताता है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उनके बारे में बताता है। जैसे लाइक एग्जांपल, दीज कॉफ़ी बीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एंड सेकेंड, शी इज़ वेल नॉन लॉयर। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट में कौन सा फ्रेज है, हियर फ्रेज है आपका प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और वेल नॉन लॉयर सेकेंड में गिवन है। तो ये किस चीज़ के बारे में बता रही है, अबाउट द नाउन, नाउन गिवन है आपका यहाँ पे। तो नाउन के बारे में क्या और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, नाउन आपका कॉफ़ी बीन्स है तो उसी के बारे में, और सेकेंड में शी आपका प्रोनाउन गिवन है तो उसी के बारे में मोर एक्सप्लेन कर रहे हैं। फंक्शन एज एडजेक्टिव वही जो है आपका, जैसे प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, और वेल नॉन लॉयर क्या है आपका, ये बता रहा है ज़्यादा नाउन के बारे में, ठीक है। जो नाउन गिवन है आपका कॉफ़ी बीन्स और शी, तो यही जो फंक्शन है एज एडजेक्टिव आपका कहलाता है और एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। क्लियर? नाउ कम टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ नाउन फ्रेजेस के बारे में, और अब एक्सप्लेन किया है एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। और मैंने इससे पहले आपको बीच में एक और बताया था, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो चलिए फटाफट से एक्सरसाइज पे आते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेज इन दी सेंटेंसेज एंड सर्कल देम। आपको जो है आइडेंटिफाई करना है, बताना है एडजेक्टिव फ्रेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव फ्रेजेस यानी कि जो मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे इज़ अ लॉयर आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेजेस है। हियर टेलिंग मोर अबाउट द मैन, okay, man is a lawyer here. And in second, red in color, telling about the subject, telling about the noun, okay. And in third, a swimming pool, ऐसे ही आपका फोर्थ में full of flowers, and fifth में of their country, and in sixth में nothing written on it। तो इसके बाद आपका given है clauses, जो कि हम अपनी next वीडियो में करेंगे। Hope you understood all the answers. Thank you for watching this. Bye bye to all. We will meet in our next video. Bye bye.